जय माता की, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माता की पूजा करते वक्त जब मैं पूजा करती हूँ, जब मैं माँ की पूजा करती हूँ तो मेरे साथ ना कुछ ऐसे ऐसे संकेत होते हैं। मैं उन वीडियो के माध्यम से सबको बताना भी चाहती हूँ और उन संकेतों से मैं खुद भी समझना चाहती हूँ कि ये वाकई में माँ की कृपा के संकेत हैं या कुछ और है। वो कहती है कि पूजा करते वक्त कुछ बातें मेरे साथ ऐसी होती है कि जैसे मेरे को एकदम शरीर में झटके लगते हैं और पूजा करते वक्त ही होते हैं ये चीज़ मेरे साथ। और शरीर जो है मेरा आगे पीछे हिलता रहता है। इस प्रकार से मेरा शरीर जो है आगे पीछे हिलता रहता है पूजा करते वक्त। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि मेरे को जोर जोर की आवाज़ें आने लग जाती हैं, आंखों से आंसुओं की धारा भी बह जाती है, रोने का भी मन करता है। आपकी वीडियो मुझे देखकर प्रेरणा दे रही है, मेरे अंदर से भक्ति जाग रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो मैं माँ की पूजा के प्रति खिंचाव आ रहा है। और जहाँ भी माँ की पूजा होती है, माँ का जागरण होता है, माँ का कीर्तन होता है, मेरा खिंचाव जो है ना अंदर से वो एकदम उत्तेजित हो जाता है कि अगर माँ के भजन सुनने लग जाती हूँ तब मेरे अंदर कुछ ऐसा होता है। तो गुरुजी ये किस और ये संकेत मुझे किस ओर ले जा रहे हैं? क्या ये माता की कृपा के हैं या कोई शक्ति मेरे कुल के अंदर है? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। इस वीडियो से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। उस बच्ची का सवाल है और इससे सुनिए। देखिए बेटा, क्या होता है कि जब कभी भी हम लगातार अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, उनकी कृपा तो हमें प्राप्त होती है। और कुछ रिश्ते इस जन्म के होते हैं और कुछ रिश्ते हमारे पिछले जन्म के होते हैं। मान लीजिए मान लो पिछले जन्म में आप माता की भक्त थी, माता की भक्ति करते करते आप कोई दुराचारी नहीं थे, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करते थे, किसी के साथ कुछ गलत कार्य भी नहीं आपने जीवन में किया। और अंत समय में आप काफ़ी लंबे मानो दान पुण्य सब कुछ आपने किया। माँ की अटूट भक्ति मरते दम तक भी आपने छोड़ी नहीं। उसके बाद आपको माँ की कृपा प्राप्त हुई, माँ की कृपा प्राप्त, क्योंकि ये जन्मों के रिश्ते हैं। और इस जन्म में जो इस प्रकार के इंडिकेटर आप आ रहे हैं, अगर आप 1 घंटा भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हो या हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हो और कर रहे हो रेगुलर, करते वक्त इतना समय व्यतीत हो चुका है, ये माँ की कृपा ही है आपके ऊपर। ये उस देवी, उस जगत जननी की कृपा है, तभी जाकर तो आप इस प्रकार का कार्य करने के लायक हुए हो। नहीं तो आज के घोर कलयुग में 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। क्यों 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। थोड़े समय भी आप अपने मुख से माँ का गुणगान नहीं कर सकते। राजे, शरीर का आगे पीछे हिलना, शरीर की और आंखों से आंसू आना, उबासी आना, ये इंडिकेटर होते हैं। अगर इस प्रकार के अगर आपका खिंचाव और माँ के प्रति आ रहा है, रोना आ रहा है, तो माँ की शक्ति, माँ की कृपा आपके शरीर पर आ रही है। और उस शक्ति के कारण ही आपको ये कृपा प्राप्त हो रही है। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, कोई नॉर्मल रूप से नहीं होती है, ये चीजें कोई नॉर्मल रूप से नहीं है, ये परमात्मा की कृपा ही है जो आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है। नहीं तो एक बात तो, एक आम आदमी अगर आज के समय भक्ति पूजा पाठ करता है तो वो अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है कि मान लो सिर घूम रहा है तो उसको नकारात्मकता भी हो सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलर कर रही हो पूजा और रेगुलर आपके साथ हो रहा है, आंखों में आंसू आना, उबासी आना, जो उबासी के जो संकेत हैं, अगर खिंच के सब उबासी आ रही है, जैसे कि पूरा लंबा तक मुंह फट रहा है, आपका खिंचाव आ रहा है, तो वो शक्ति के संकेत हैं। आपके शरीर पर ऊर्जा का वास होने लग गया है, आपके शरीर पर देवता की तरंगे आने लग गई हैं, आपकी देवी की कृपा आने लग गई है, आपके अंदर माँ का तत्व जो है विद्वान होने लग गया है, वो तत्व जो है उपज होने लग गया है। अब उस तत्व को समझकर आपको अपनी भक्ति नियमित रूप से करनी चाहिए। कहने वाली बात है बेटा, वैसे तो मैंने वीडियो चैनल पर बनाई है कि आंखों में आंसू क्यों आते हैं माँ के प्रति। ये व्याकुलता जो आपके अंदर सवाल पूछने की उत्पन्न हुई है, ये आपकी भक्ति को दर्शाता है कि जो माँ के प्रति आपकी जो भक्ति है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जब आपको अभी थोड़े समय बाद आपको कुछ ऐसे ऐसे विचार भी आपके उत्पन्न होंगे कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा सिर्फ माँ के अलावा। आपका मन करेगा कि 24 घंटे में माँ की पूजा करती रहूं और अपने जीवन को इन्हीं के चरणों में लगा दूं। ऐसे ऐसे जब सवाल आपके अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं तब समझ लेना कि आपके जो है चक्कर एक्टिवेट होने लग गए हैं।
हमारे शरीर में हम कब जब कोई मंत्र का जाप करते हैं, जो लगातार कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे मूलाधार चक्र जो है जागृत हो जाता है। मंत्र की एक्टिवेशन से उस मूलाधार चक्र में प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। वही प्रभाव हमारी बॉडी पर दर्शाता है, हमारी बॉडी पर बनता है और हमें दिखाता भी है कि वाकई में इस कृपा के अनुसार ही मुझे देवी की शक्ति की कृपा प्राप्त हो रही है। तो अगर आपके साथ ये कार्य हो रहा है, उबासी आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये कृपा के संकेत हैं, ये कृपा के संकेत हैं। और अगर इसकी पूर्ण डिटेल से तूने जानकारी लेनी है राजे, तो बाबा के प्यारे चैनल पर मैंने डिटेल में बता रखा है नकारात्मकता के संकेत कैसे हो सकते हैं और सकारात्मकता के कैसे हो सकते हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पे आ रही है तो किस प्रकार के संकेत हो सकते हैं, अगर नकारात्मकता आपके शरीर पर आती है तो किस प्रकार के संकेत होते हैं। तो वो पूर्ण वीडियो जो है आपको बाबा के प्यारे चैनल पर मिलेगी, वहां से आप पूर्ण रूप से जानकारी ले सकते हो। पर ये जो आपके साथ हो रहे हैं और अगर किसी और भक्त के साथ भी इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो ये कृपा के संकेत है। अब आपको क्या कार्य करना चाहिए, अपनी भक्ति को रेगुलर करते रहिए और अनुभव जो है अधिक से ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, जो लोग अधिक से ज़्यादा अनुभव जो जिनको प्राप्त होते हैं, फिर वो अनुभव अगर किसी और को बता देते हैं और किसी और को बताने की कोशिश भी करते हैं तो वो अनुभव फिर उसको होने बंद हो जाते हैं। फिर अनुभव जब बताने चाहिए जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, हर चीज़ को समझ लो। कुछ ऐसे मन में भी विचार उत्पन्न होंगे थोड़े समय बाद कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि बस मेरे को मेरी माँ ही चाहिए, हर वक्त मेरी माँ चाहिए और मैं माँ की भक्ति करती रहूं। और जिस प्रकार का जब मोह उत्पन्न होने लग जाए तो समझ लेना आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हो, एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हो। बस उसको खराब नहीं करना है। कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ, कोई भी पूजा अगर रेगुलर करते हो और उसके बाद अगर आप बीच में उसको छोड़ देते हो किसी कारणवश या बीच में अधूरा, या तो संकल्प लेकर जितने समय का करते हो उतने समय में पूर्ण कीजिए, या रेगुलर लगातार अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो ऊर्जा आपके शरीर पर एक ओरा चक्र क्रिएट कर देती है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके ओरा बनता है, ओरे के कलर भी तैयार होने लग जाते हैं, ओरे पे परतें भी चढ़ने लग जाती हैं, लेकिन वो उस ओरे को खराब कर लेते हैं, अपने ओरे को जो है खराब कर देते हैं। फिर बाद में उस ओरे को क्लीन करने के लिए सोचते हैं कि कैसे किया जाए, फिर बाद में उसको बनाने की सोचते हैं दोबारा कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए, जो बार बार ये अक्सर उनके होते हैं जो इष्ट देवों को बदलते हैं, जगह जगह कभी इधर इस देवता को पूज लिया, फिर उस देवता को पूज लिया, फिर उस देवता को पूज लिया। फिर ऐसे लोगों के ऊपर जो है शक्ति का समावेश नहीं होता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।